आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की शुभकामनाएं। और इस समय जो हालात चल रहे हैं उसमें योगा का जो साथ भी रहा उससे और जो हमें फ़ायदा भी हुए सभी को, उसको याद करते हुए हम और आगे कैसे अपने आप को योगा लाइन में जाते हुए और उसके फ़ायदे ले सके, इसके लिए थोड़ा सा प्रयास है। तो मैं 10 न्यूज़ द अर्थ न्यूज़ को भी शुक्रिया कहूँगा कि जिन्होंने ये वक्त भी निकाला और इस तरफ योगा के लिए भी थोड़ा और ध्यान दिया और चाहा कि जो ज़रूरतमंद है उनको थोड़ा फ़ायदा भी मिल पाए योगा से और वो कुछ सीख पाए। तो इस साल का जो थीम रहा योगा फॉर वेलनेस, फिज़िकल एंड मेंटल, और हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने भी अपने भाषण में कहा कि जैसे महामारी रही पूरे विश्व में रही और सभी इस चिंता में रहे कि कैसे इससे निपटा जाए और कैसे इससे बाहर निकला जाए, तो योग ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई इसमें। क्यों? क्योंकि योग एक स्ट्रेस बस्टर है। आप ना ही अपने शारीरिक स्ट्रेस को दूर करते हैं योग करके, बल्कि आप अपने मेंटल स्ट्रेस को भी ध्यान लगा के शांत होके और एकाग्र करके अपने चित्त को उस स्ट्रेस से दूर जाते हैं। तो हम ये सीखेंगे या प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम अपने आप को शांत चित्त रखें और कैसे सूक्ष्म योगा जो इजी योगा है वो कर पाए, ताकि जो घर पे बैठे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं या जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो इस टाइम ज़्यादा अपने शरीर को भी नहीं हिला सकते या ज़्यादा अपना कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते ज़्यादा, तो उनके लिए एक सूक्ष्म तरीका योग करने का, जो कि हमारे, अगर मैं जम्मू में कहूँगा तो वीरेंद्र ब्रह्मचारी जी उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उसके साथ साथ आगे चलती रही ये प्रथा, बट हाँ कहीं ना कहीं जाके हम भूल गए सभी और हम अपनी कामों में पड़ गए और हम इस योग को कहीं हमने पीछे छोड़ दिया। तो सूक्ष्म योगा, इसका मतलब क्या है और करना कैसे है? सूक्ष्म, जैसे कि शब्द कहता है, इजी, सॉफ्ट, जो आप कहीं पे भी कभी भी कर सको, कि आप बैठे हुए अपने बेड पे या किसी वर्क स्टेशन पे, आप ऑफिस में हैं और आपके पास वक्त नहीं है या एनर्जी भी कम है, आप थोड़े थके हुए हैं, आप हॉस्पिटल बेड पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी आप अगर अपने शरीर को अपने साथ ध्यान लगा के और नॉर्मल सी फिजिकल एक्सरसाइजेस, जो नॉर्मल सा प्राणायाम है, नॉर्मल सा व्यायाम है, थोड़ी सी कसरत है, बैठे बैठे भी करते हैं, तो आप अपने अंदर एक ऊर्जा लाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के वक्त पे। आप जब अपने शरीर से दूर जाने लग जाते हैं, जब कोई अगर एडमिट भी हो, क्योंकि इस कोरोना टाइम पे भी हमने देखा कि जितने भी अपने हमारे प्रियजन गए छोड़ के हमें, तो एक सबसे बड़ा कारण ये था कि डर, भय, कि अपने अंदर ही एक डर ले आए कि कुछ हो गया है और अब वापस नहीं जा पाएंगे। अगर हम हॉस्पिटल में भी आ गए हैं और यहाँ से हम वापस नहीं जा पाएंगे, हमें डर है कि सांस नहीं आ रही, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई। और फिर क्या किया कि हॉस्पिटल जब एडमिट हुए, वहाँ पे जाके ऑक्सीजन तो लग गई और अपने लंग्स की जो कैपेसिटी थी, लंग्स का काम करना था, वो बंद कर दिया, वो छोड़ दिया। तो हमें अपना आप कभी नहीं छोड़ना है। अगर आप अपने साथ रहोगे तो सभी साथ रहेंगे। वो कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो पहले अपना साथ देना ज़रूरी है। चलिए, तो अब थोड़ा सा व्यायाम की तरफ आते हैं और सूक्ष्म योगा की तरफ आते हैं कि करना कैसे और क्या करेंगे हम। सबसे पहले तो हमें शांत चित्त रखना है अपना, कि अपने आप को एकदम शांत रखिए, कि चिंता मुक्त होके, कि अगर आप बैठे हैं कहीं पे भी, अगर सुबह उठते हैं और उस टाइम पे भी आप अगर किसी परेशानी को छोड़ के कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरा दिन भर क्या करना है मैंने,
उस चिंता को छोड़ के अगर आप सिर्फ कुछ पल 15 से 20 मिनट ही अगर अपने बेड पे ही बैठते हैं और आराम से आप सांस लेते हैं लंबी। पहले तो योग सीखने से पहले हमें सांस लेना सीखना ज़रूरी है। हमें सांस लेना ही नहीं आता, तो आपको सांस लेना आना चाहिए कि अगर आप सांस ले तो आपकी चेस्ट भी फूले और आपका पेट भी फूले, और जब आप सांस छोड़े तो आपकी चेस्ट भी खाली हो और आपका पेट भी खाली हो। ऐसे अगर आप 10 से 15 बार भी करेंगे तो आप देखेंगे आप इतने रिलैक्स हो जाएंगे और आपको फिर से नींद आने लग जाएगी। तो उस टाइम सोना नहीं है सुबह उठ के, क्योंकि एक बार अगर आप जाग गए तो आप अपने आप को भी, अगर शरीर जाग गया है, दिमाग जाग गया है, उसको फिर से नहीं सुलाना। हमारी सबसे कमी रहती है सबसे बड़ी कि हम क्या करते हैं कि एक बार उठते हैं और फिर से कहते हैं कि नहीं अभी हम थके हुए हैं और फिर से सो जाएंगे। जब आप पहली बार उठते हो दिन में तो आपका शरीर भी उठ जाता है और आपका दिमाग भी उठ जाता है। बट अगर आप फिर से लेट जाते हैं तो आपका शरीर जो है वो तो सो जाता है बट दिमाग उठा हुआ रहता है। और अगर दिमाग उठा हुआ रहेगा, जागा रहेगा, तो वो कुछ ना कुछ सोचेगा, और उस सोच में ही वो क्या होगा कि वो फिर सपने लेने लग जाएगा। तो आप देखते हैं कि अब सुबह सुबह उठते हैं जब आप, तो आपको सपने काफ़ी आते हैं। ये सुबह की जो नींद है उसमें भी आपको दिमाग हमेशा चलता ही रहता है। तो हमें उससे अपने आप को थोड़ा दूर करना है। हमें सांस पे ध्यान देना है सुबह उठते ही, और बाकी फ़ोन जो है इसको थोड़ा दूर रखना है कि आप 10 से 15 मिनट कम से कम अपने आप को शांत करें। आप कहीं पे भी हैं, हॉस्पिटल में हैं, घर पे हैं, कहीं पे भी हैं, उस टाइम थोड़ी देर अपने आप को शांत एकाग्र करके और लंबी सांस लीजिए। और जब आप लंबी सांस लें तो चेस्ट और पेट पूरा फुलाएं, और सांस जब छोड़ें बिल्कुल आहिस्ता से सांस छोड़ते हुए, पेट अंदर की तरफ जाते हुए और चेस्ट भी पूरी खाली करते हुए, और पूरा एकदम पेट को खाली करके चेस्ट को खाली करके थोड़ी देर होल्ड करें और फिर सांस भरें पूरी। तो इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और आपको कोरोना से लड़ने में भी शक्ति मिलेगी। तो इसके बाद और थोड़े से इजी व्यायाम अगर हम कहें तो वो भी करना ज़रूरी है। सांस के साथ साथ हम प्राणायाम भी करना बताएंगे कैसे कर देंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा सूक्ष्म होगा कि आप जब उठे हैं तो उठते ही आप कोई भी हार्ड एक्सरसाइज ना करें। तो पहले अपने शरीर को थोड़ा सा हिला लें। उसके लिए अगर हम स्टार्ट करें तो हम पहले अपने हाथों से, उंगलियों से स्टार्ट करें कि हम अपनी उंगलियों की मूवमेंट करें, उनको खोले बंद करें। इससे भी जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है पूरे शरीर में वो चल पड़ती है, एक्टिवेट हो जाती है हमारी बॉडी। उसके बाद हथेलियों को घुमाएं, एक बार आउटवर्ड करके कुछ देर के लिए 5 से 10 बार, और फिर इनवर्ड मूवमेंट। योग की एक बड़ी अच्छी बात है, इसमें आप एक डायरेक्शन में जो करते हैं और उसका रिवर्स भी करते हैं। फिर ऐसे नहीं कि आप एक ही डायरेक्शन में करते रहे और आपने उसका वापस नहीं किया, उसका तोड़ भी करते हैं। उसके बाद एल्बोज के लिए थोड़ी मूवमेंट, एंड देन शोल्डर्स, और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो आप सांस भरें, अपनी चेस्ट को भी भरें, पेट को भी भरें, सांस भरें ऊपर। और जब छोड़ेंगे, हाथ नीचे आएंगे तो सांस को छोड़ें, एंड देन रिवर्स, सांस भरें ऊपर और सांस को छोड़ें, पीछे से हाथ ऊपर लेते हुए। तो इसकी गति और जो जितना बल आपको लगाना है ये एज पर आपके कैलिबर से जितना आप लगा सकते हैं, जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मूवमेंट देनी है। उसके बाद आपकी नेक की थोड़ी सी एक्सरसाइज, जिसमें आपको नेक की मूवमेंट करेंगे पहले, जिसमें आपकी चिन जो है
ये जब नीचे चेस्ट की तरफ आएगी तो आप सांस छोड़ेंगे, और जब ये ऊपर आसमान की तरफ जाए तो सांस भरें। और कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी योग करते हुए। आपको बिल्कुल आराम से, आप जब सांस लें, आराम से अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएं और सांस छोड़ते हुए बिल्कुल आराम से चिन आपकी चेस्ट की तरफ। और फिर सर्कुलर मोशन, कि आप पहले अपनी लेफ्ट शोल्डर की तरफ जाएंगे और यहाँ से सांस लेते हुए ऊपर की तरफ गए, और जब आपकी बॉडी सेंटर में आ गई, यहाँ से सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे राइट शोल्डर के पास से होते हुए, और फिर यहाँ से ही वापस सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिसको अगर सर्वाइकल हो तो वो गर्दन की इतनी मूवमेंट ना करे, क्योंकि उनको वैसे ही दर्द है, ये मसल वैसे ही टेंस है, तो उनको इसको ज़्यादा टेंस भी नहीं करना। तो इसके लिए वो क्या करेंगे कि वो आराम से अपने नाक से सर्कल बनाए छोटा सा, कि जब सांस भरें तो ऊपर जाए, सांस छोड़े तो नीचे आए। तो ये आपकी गर्दन के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज। उसके बाद आपकी आँखों के लिए थोड़ा सा, तो आँखों के लिए जिसको अगर चश्मा भी लगा है और जो चाहता है कि मतलब आँखें अच्छी रहें, सभी बच्चों को आजकल ये है परेशानी, क्योंकि फ़ोन है सामने और वो देखते रहते हैं। तो उसके लिए आँखों की एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, पहले कि आँखों की मूवमेंट भी करनी है। जैसे आँखें अगर ऊपर देख रही हैं, गर्दन आपकी स्टिल रहेगी, और आप दाहिने तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं, एंड लेफ्ट एंड देन ऊपर। इसको क्लॉकवाइज रोटेशन जो है आंखों की, ये आप कुछ देर करें, एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। ऑल्दो देखने में ये बड़े इजी से लगते हैं कि मतलब इससे क्या फ़ायदा होगा, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है और इससे बोर हो जाएंगे बच्चे, मगर हमारी आंखों की हम एक्सरसाइज करते ही नहीं। ये जो आंखों के मसल हैं, इनकी कोई एक्सरसाइज नहीं होती। इनके लिए हमें फोकस इनका बढ़ाने के लिए, कि इनका फोकस बना रहे और आंखों के जो मसल है उनकी भी थोड़ी सी एक्सरसाइज चलती रहे, तो ये ज़रूरी है इसका फोकस बढ़ाना। कि अगर आप कहीं देख रहे हैं और दूसरे किसी दूर ऑब्जेक्ट पे हैं, तो अपना थंब आगे रखिए, इस पे फोकस कीजिए, इसके बाद जो इसके पीछे ऑब्जेक्ट है वहाँ पे फोकस कीजिए, और उसके बाद और जो दूर ऑब्जेक्ट है वहाँ पे फोकस कीजिए, उसके बाद फोकस वापस अपना यहाँ तक लेके आइए। तो इससे क्या होगा, आपका फोकस बढ़ेगा और वापस यहाँ पे आएगा। तो आंखों की जो एक्सरसाइज है ये चलती रहेगी। कोई भी दवाई आपकी आंख को ठीक नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल आप आंखों की खुद एक्सरसाइज करें। ये मसल है, आंखों का मसल भी, तो इस मसल की भी एक्सरसाइज चाहिए। उसके बाद हमारे कान, क्या आपको पता है कि हमारे जो अवेयरनेस के सेंसेस हैं वो हमारे कान के निचले भाग में होते हैं। काफ़ी सारी सेंस ऑर्गन है हमारे, जिससे हमारा क्या रहता है कि हमने देखा होगा बचपन में भी माँ बाप भी कान खींचते थे या टीचर कान खींचते थे, तो वो कोई ऐसे ही नहीं था कि वो सज़ा देने के लिए, वो एक तरीका था सिखाने का कि अगर आप कान खींचेंगे तो आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपकी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो यहाँ पे दबाने से आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं और जिससे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। तो अगर आप अपने कान खुद खींच लोगे ना बच्चों, तो टीचर को या किसी और को खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने साथ थोड़ा सा कानों की भी रोटेशन की, इनको भी घुमाया थोड़ी देर, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारी बॉडी का थोड़ा हमने व्यायाम किया। जहाँ स्टार्ट किया हमने हाथों से, देन हथेलियों से, एल्बो से, शोल्डर, नेक एंड
आँखों पे आ गए हम। तो ये हमारा सूक्ष्म व्यायाम का थोड़ा सा पार्ट था। तो बाकी जो आगे का होगा हम और आगे भी बताएंगे, प्राणायाम कैसे करेंगे और फिर ध्यान कैसे करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी रोमी जी आगे कंटिन्यू करें। नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस दिन की अगर बात करें, खासकर इस दिन को सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और आज बड़ा खास दिन है क्योंकि आज हर कोई जो है योग करके एक अवेयरनेस ला रहा है। अरुण जी भी हमारे साथ इसीलिए जुड़े थे कि हम अपने व्यूवर्स तक जो है आज वो योग टिप्स पहुंचा सके जो काफ़ी ईजी हैं और जो लोग घर से ही कर सके, क्योंकि जो समय चल रहा है कोरोना काल, आपको फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए किस ये कौन से योगों को अपनाना चाहिए। देखिए, आप अगर हम देखें, हम पूरे दिन भर अगर अपनी प्रक्रिया देखेंगे कि जो भी हम अगर किसी भी लाइन में कोई भी कर्म कर रहे हैं हम, तो हम योग हर टाइम कर ही रहे होते हैं। वो चाहे कर्म योग हो, चाहे वो अलग लाइन में ज्ञान योग कह लें या भक्ति योग कह लें, तो योग तो हर टाइम चल ही रहा होता है। और अगर हम सूक्ष्म योग, जैसे कि अब इजी फॉर्म में बात करेंगे कि डे टू डे लाइफ में हम कैसे योग कर पाए और क्या करते हैं, तो अगर मैं कहूँगा बिल्कुल ही बेसिक अगर स्टार्ट करें नींव से, तो पहले तो हमें बैठना आना चाहिए, हमें खड़े रहना आना चाहिए, हमें लेटना आना चाहिए सही तरीके से, और हमें चलना आना चाहिए। क्यों? आप योग हर वक्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि हमारे पास वक्त नहीं मिला, हम सुबह बिजी हो गए, हमें ये काम थे वो काम थे और हम योग कर ही नहीं पाए। आप हर टाइम कर सकते हो। आप अगर अपने ऑफिस में चेयर पे बैठे हो, आप तब भी योग कर सकते हो। कि आप अगर अपनी पीठ को आपने सीधा रखा है तो आप योग कर रहे हो। बेसिकली योग का मतलब यही था कि आपने अपनी स्पाइन को सीधा रखना है। आपकी स्पाइन जो है वो मुड़ी हुई ना हो, उसको आपने सीधा रखना है, इलोंगेट करना है। तो हमारी योग में जितनी भी हम टाइप की, मतलब आप कोई भी आप आसन लेंगे, चाहे आप लेट के कर रहे हैं या बैठ के कर रहे हैं, खड़े होके कर रहे हैं, हर एक में हम अपनी स्पाइन को खींचते हैं, इलोंगेट करते हैं। और वो इसलिए करते हैं कि आप हमारी, देखिए, जो हमारी सेंस जितनी भी हमारी बॉडी में जाती है ना, हमारे सिग्नल्स जो भी जाते हैं बॉडी में, वो ब्रेन के थ्रू जाते हैं। और ब्रेन कैसे पहुंचाता है बॉडी में सिग्नल्स? हमारी स्पाइन के थ्रू। जी। हमारी स्पाइन से हर एक अंग जो है वो जुड़ा हुआ है। तो हम अगर अपनी, वो कहते हैं ना, अंटीना अगर सीधा होगा तो तो टीवी क्लियर होगा, क्लियर होगा। है ना। तो हमें अगर क्लियर रखना है, सारा अपना विजन भी क्लियर रखना है, तो हमें अंटीना सीधा रखना है अपना, तो स्पाइन को सीधा रखना। जी। जैसे कि हमने बात की ये कोरोना का समय जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों में, आपने ये कहा भी कि जो काफ़ी लोग इस कोरोना से जो है बीमारी से निकल कर बाहर आए हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को दोबारा से उस ट्रैक पर ला सके, फिट रह सके। तो योग के लिए हमने देखा कि बार बार जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स रहे, उनकी तरफ से भी कहा गया कि योग को अपनाइए और निरोग रहिए। ये बड़ा हाँ, ये हाँ टैगलाइन भी हमने हमेशा हाँ। बचपन से सुनी है कि योग कीजिए और निरोग रहिए। तो वो लोग किस तरीके से योग करके जो है अपने आप को फिट रख सकते हैं, और खासकर आप बच्चों का बड़ा जिक्र कर रहे हैं क्योंकि बच्चों में ये चीज़ लाना बड़ा ज़रूरी है कि योग करें, और वो फिर जब उनके तक बड़े होंगे तो उनको सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आ जाएंगी। तो वो किस तरीके से करें। देखिए, हमें बच्चों को सिखाना नहीं है, हमें बच्चों से सीखना है। अब देखेंगे बच्चा एकदम फ्लेक्सिबल होता है, जी। वो टांग भी ऐसे ऊपर कर लेगा, आगे बेंड भी हो जाएगा, भागता भी रहेगा, थकेगा भी नहीं। वो एकदम असली रूप होता है। उसमें आहिस्ता 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 हम कमियां लाते जाते हैं, हम उसे डरना सिखाते हैं कि बाहर नहीं जाना, बाहर भूत है। पॉइंट ये है कि बच्चों से हमें सीखना है। बच्चों की आदतें जो है वो हमें सीखनी है उनसे। झूठ जो हमारी आदत है वो हमें बुलानी है, भय हमारी आदत है हमें बुलानी है, क्रोध हमारी आदत है हमें बुलानी है, काम वासना हमारी आदत है हमें बुलानी है, हमें अहंकार बुलाना है। तो ये जितने भी हमारे द्वेष हैं हमारे अंदर, ये बच्चों में नहीं होते, और हमें अगर उनकी तरफ देखेंगे और उनसे सीखते रहेंगे तो हम उनसे जुड़े हुए रहेंगे। जी। दूसरी चीज़, जैसे आपने बड़ा सुंदर कहा कि निरोग है, योग से निरोग रहना। तो अगर तो आप अपने शरीर को, अपने शरीर के अंदर गांठें नहीं हैं, आपके शरीर के अंदर स्टिफनेस नहीं है,
और आप अपने शरीर को लाइट रखते हैं और आप आराम से रहते हैं, अपने विचार भी आपके शुद्ध रहते हैं और आप किसी भी चिंता से मुक्त रहते हैं, जी तो आप स्वस्थ ही होंगे। कि अगर हम वो कहते हैं ना, वी सफ़र मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। राइट। हम इमेजिनेशन में ही इतने परेशान हो जाते हैं कि यार मैंने वहाँ जाना है और मेरे को ये करना है, तो मैं कैसे करूँगा, कब करूँगा, कैसे, और जहाँ बैठे होंगे वहाँ पे उसका ध्यान ही भूल जाएंगे। तो बिल्कुल सोच में ही वो सब चीजें सोच चल में रही ही हैं। हम राइट। परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें सोच अपनी कम करनी है। वो कहते हैं कि अब ऐसे बच्चों की बात आती है तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है बच्चों से साथ रहना। भैया की छोटी बेटी है और उसके साथ वो ना, उसके पास 4 बुद्धा हैं छोटे छोटे, वो गिफ्ट किए थे उसे, तो वो सबको सिखाती है आजकल। उनका क्या है, वो 4 बुद्धा मॉन्क्स है वो छोटे। तो एक है बुरा मत देखो, जी बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, और 4th है बुरा मत सोचो। सोचो। जो सबसे ज़रूरी है आज के टाइम पे, अगर आपको अपनी मेंटल वेलनेस चाहिए तो आपको अपनी सोच पे कंट्रोल होना कंट्रोल पड़ेगा। और सोच पे हमारा तभी कंट्रोल होगा अगर हमारी दृष्टि अच्छी होगी। अगर हम कम कम देखने का मतलब ये नहीं है कि आप देखना छोड़ दो, कि अगर कहीं बुराई हो रही है, नहीं, उसके अगेंस्ट खड़ा होना है, धर्म के साथ रहना है, मगर आप कम देखो। क्योंकि बुराई आपको हर जगह, जितनी आप देखोगे ना उतनी आपको बुराई दिखेगी। जितना आप सुनोगे ज़्यादा उतना आपको गलत सुनाई देगा, दिमाग में उतना ही। उतना ही आप बढ़ते जाओगे। तो कम देखना है, कम सुनना है, कम बोलना है और कम सोचना है। और जब आपने सोच अपनी छोड़ दी तो आप शांत हो गए, फिर आप खुश हो गए। बिल्कुल। ये छोटे बच्चों का एग्जाम्पल बड़ा अच्छा देते हो आप। और हमने आपके साथ पहले भी कई बार देखा है कि छोटे बच्चों की जो योग करने का तरीका है वो बड़ा खूबसूरत रहता है। आपके जरिए आप हाँ, वो जब सिखाते हो तो बच्चे शायद उसे जल्दी से रिलेट ग्रैब कर करते हैं। पाए। हाँ बिल्कुल, रिलेट भी कर पाते हैं कि क्योंकि आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है उसी से चीजें ली जाती हैं। मुझे लगता है योग यस। के अंदर वो सब चीजें होती हैं। तो हाँ, अरुण जी, मैं सिर्फ चाहूंगी कि आज के इस एपिसोड को यही कंक्लूड करेंगे, जी पर जी। उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको मैसेज है कि किस तरीके से, क्योंकि आज की भागदौड़ की भरी जिंदगी में हम लोग सिर्फ भाग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वो समय नहीं होता है कि हम अपने आप को फिट रखें, हेल्दी रखें, या कोशिश यही रहती है सबकी कि जिम चले जाएं उस तरीके से, या हाँ, मॉडर्न लाइफस्टाइल जो अपना रहे हैं, योग कहीं ना कहीं अभी भी पीछे छोड़ते जा रहे हैं। पीछे तो छोड़ते उसे जा किस रहे हैं। तरीके से अपना। देखिए, हमें अपनी बॉडी को, अगर आपने स्टिफ करना है, देखिए कोई भी आप व्यायाम करते हैं, किसी भी टाइप का व्यायाम करें आप, तो वो आपकी बॉडी को ठीक रखता है। पसीना निकालते हैं, आप अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, स्टिफ नहीं करते हैं। मगर जो ये बाकी व्यायाम हैं और योगा में क्या अंतर है, बाकी व्यायाम आपको फिजिकली तो फिट कर देते हैं बट मेंटली आपको इतना फिट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रेस में रहते हैं। आप जिम में भी जाते हैं तो आप वेट उठाते हैं, तो वो वेट उठाते हुए आप अपने दिमाग पे जोर डाला होता है वीडियोस कि भी बहुत ट्रेंडिंग है आजकल कि लोग इतना वेट उठा चुके हैं हाँ, ना, वो उतना वेट उठा रहे हैं। और उठाना चाहते हैं कि मतलब इतना वेट उठा लिया मैंने, वो दिखाने के लिए, देखा मैंने कितना उठा लिया, और फिर इंजरी कर लेते हैं। फिर कभी हाथ पे भी इंजरी है, चेस्ट में इंजरी है, कहीं पे भी इंजरी हो रही है। तो और खासकर स्पाइन। योग आपको पहले सिखाता है कि आप पहले अपने आप को उठाइए, कि आप अपना वेट तो उठा पाइए, कि आपके पास इतना कुछ है। आपको ज़रूरी नहीं है कि एक्सटर्नल वेट की ज़रूरत पड़े। ऑल्दो पावर योगा भी एक टाइप आया जिसमें फिर एक्सटर्नल वेट की भी ज़रूरत आई, कि उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हमने नॉर्मल अपनी बॉडी को कर लिया, हमें और थोड़ा सा इसको बढ़ाना है तो वो कर सकते हैं। मगर हाँ, पहले आप अपनी बॉडी को तो उठाइए। आप अगर पुशअप्स मार रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को उठाते हैं ऊपर, जी चिनअप्स मारते हैं तो आप अपनी बॉडी को ऊपर उठाते हैं, आप सूर्य नमस्कार करते हैं, आप हर टाइप के अपने बॉडी मसल यूज़ करते हैं, और आपकी मूवमेंट जो है वो पूरी होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी अगर हम क्लॉकवाइज करते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज भी करते हैं। जी बट आप किसी भी और व्यायाम में जाएंगे तो उसमें क्या रहता है कि आप अगर मान लीजिए जिम में भी हैं तो आप चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं बेंच पे बैठ के, जी तो आप अपनी मूवमेंट इतनी सी कर रहे हैं इसकी, चेस्ट की, तो ये बैक जो मसल है ये स्टिफ हो जाता है। ये अब कैसे पता है कि अगर मैं भी मतलब पहले प्रैक्टिस करता था और जब मैं फिर योग करने गया तो फिर ये तोड़ने के लिए मेरे को टाइम लगा, कि वो जीरो पे आने के लिए, शून्य होने के लिए भी मेरे को पहले अपने आप को तोड़ना पड़ा, कि जो सीखा था, जो गलत किया था अपने साथ, अपनी बॉडी को स्टिफ कर लिया था, तो वो स्टिफनेस हटाने के लिए उसके लिए पहले जीरो पे आना पड़ा और फिर सीखना पड़ा। तो ये बड़ा ज़रूरी है, पहले शून्य होना, जीरो पे आना बड़ा ज़रूरी है।
बिल्कुल शून्य पे आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बात करें तो शून्य से ही सब कुछ शुरू होता है, ज़िंदगी सृष्टि भी शून्य से ही शुरू है। होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और जिस तरीके से अरुण ने भी कहा कि उन्होंने भी इस योग को अपनाने से पहले खुद को शून्य पर लाया और वो जो गलतियां पहले कर चुके थे उन्हें ख़त्म किया। तो आज हमने एक छोटी सी पहल की कि आपको जो है योग के साथ एक बार दोबारा मिला सके, क्योंकि भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में अपनी टेंशन्स के बीच में अपनी लाइफस्टाइल को और ज़्यादा मॉडर्न बनाने के चक्कर में हम लोग कहीं ना कहीं अपनी अपने आप से दूर हो गए। अपने आप से दूर और अपनी भारतीय संस्कृति से दूर हो रहे हैं। तो आज वही छोटी सी कोशिश हमारी तरफ से थी कि हम आपको उस संस्कृति से मिला सके, योग से मिला सके, और उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आप लोग जो हैं योग को अपनाएंगे और योग को करना शुरू करेंगे, और जो छोटी छोटी गलतियां हम रोज करते हैं उनसे जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे अरुण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हाँ, बच्चों के लिए एक छोटी सी और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम बच्चे जो है ना हमसे सीखते नहीं हैं, वो हमें देखते हैं। तो हम अगर कहेंगे कि आप कर लो ऐसा, तो वो नहीं करेंगे, उसके लिए हमें खुद करना पड़ेगा। तो एक आखिरी मैसेज है सबके लिए कि प्लीज़ मतलब बच्चों को, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्वस्थ हों तो खुद स्टार्ट कीजिए, उनके साथ बैठिए, 1 घंटा दिन में उनके साथ बैठिए, योग कीजिए, उनको कहिए कि आप सिखाइए, और उनके साथ अगर आप टाइम देंगे, आधा 1 घंटा 1 घंटा अगर आप देंगे, तो आप ज़रूर स्वस्थ रहेंगे। शुक्रिया।